नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। देव दीपावली है और ऐसे में 365 बातियों का दिया कैसे बनाया जाए, क्योंकि 365 बातियां अगर के आप डाल करके दिया जलाते हैं आज के दिन, सिर्फ एक दिया भी अगर आप जला देते हैं तो पूरे साल का फल आपको मिल सकता है। कार्तिक महीने का तो पूरा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पूरे साल के अच्छे कर्म, दीपक दान का, इनका सबका लाभ आपको मिल सकता है। और दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आज के दिन जो है स्पेशली एक बाती का जो दिया बनाना कहते हैं बहुत उत्तम होता है। एक होता है कच्चा सूत। देखिए मैंने आपके सामने कच्चा सूत रखा हुआ है, मैंने कलावा रखा हुआ है, कलावे की भी बातियां बनाई जाती हैं इस समय। और ये मैंने देखिए रुई की बातियां, ये मैंने अपने लिए खुद बनवाई है बातियां, ये भी जलाऊंगी मैं और इसका भी जलाऊंगी और मैं इसका भी एक एक दिया 365 बातियों के दिए जलाऊंगी आज। ये नारियल है, इसके आप एक पूरा बंद वाला भी आता है, उसके 2 पीस भी कर सकते हैं या फिर ऐसे टुकड़े भी 2 अलग अलग मिल जाते हैं आपको। इसमें से भी एक दिया, एटलीस्ट एक दिया आप जलाइएगा जरूर। वैसे मिट्टी का दिया जलाना बहुत उत्तम माना जाता है, क्योंकि दीपक दान मिट्टी के दिया का बहुत उत्तम माना जाता है, आटे का बहुत उत्तम माना जाता है, लेकिन नारियल का दिया बनाना बहुत ही शुभ देता है। माँ लक्ष्मी चल करके आपके घर आती है, सारे कष्टों को दूर करती है, आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर के आती है। सबसे पहले देखिए कितनी सारी चीजें मैंने अपने पास से ये इकट्ठी करके रखी है। मैं आपको एक एक करके पूरी विधि बताऊंगी कि आपने एटलीस्ट एक दिया जो नारियल वाला हो, इसे जरूर जलाइएगा। और ये तो हो गया आपके घर में सुख समृद्धि का, धन का, वैभव का, आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन का, आपके घर में शांति और सुकून का, निरोगी काया का। लेकिन ये दीपक दान आपके कर्मों को सुधार करने का है। बहुत सारी विधियां होती हैं, वैसे तो आप बहुत लंबे तरीके की विधियां भी कर सकते हैं, लेकिन एक साधारण विधि आप कैसे करें, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि दीपक कैसे प्रज्वलित करें, क्या तरीका हो, कैसे हम बातियां बनाएं। जैसे कच्चा सूत की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं इसी की बात कर लेती हूँ, बहुत आसान रहेगा आपके लिए बनाना, मतलब मुश्किल नहीं है। अब जैसे कच्चे सूत की बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए मेरे पास जो है वो इस समय 3 धागों वाला है। तो 3 धागे मतलब 1 बाती, 2 बाती, 3 बाती, 3 बातियां तो यही होगी। आप इसको ऐसे लपेटिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10-10 करके भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप 50 बना लेंगे तो आपके पास 150 बाती बन गई। अगर आप 100 कर लेंगे तो आपके पास 300 बातियां डायरेक्ट बन गई। तो चलिए मैं सीधा आपको ये बनाते बनाते बता रही हूँ। मैं 150 वाले बना के, अगर तो 300 वाली भी बन जाती है इसमें, क्योंकि आप 100 बार ऐसा करेंगे तो 300 वाली बन जाएंगी बातियां। तो ये मैं आपको जो बातियां बना रही हूँ, तो ऐसे करके आपने ये 100 बातियों का आपने ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो 100 बार जब आपने इस कलावे को पूरे अच्छे से कर लिया तो इसको बीच में से ऐसे काट लीजिएगा। ये ऐसे करके आपने इसे काट लेना है। ये मैं इसलिए काट के बता रही हूँ, सारा कुछ आपको करके दिखा रही हूँ मैं। ये कट गई पूरी बातियां, इसमें से एक बाती को ऐसे निकाल लीजिएगा जो एक्स्ट्रा आ रही है। ये हो गई आपकी 3 दिन बातियों का एक, तो 100 का बंच हो गया, मतलब 300 बातियां आपकी पूरी हो गई। आप 150 वाला भी कर सकते हैं और आप इसमें से 30-30 का बंच भी करके कर सकते हैं। 10-10 का करिए तो 30 बन जाएंगी। ऐसे करके भी आप 365 बातियां पूरी करनी है। ये 365 बातियां करने के लिए उसके बाद आप करिएगा इसमें 21 बातियां और, यानी ऐसे ही आपने 21 बातियां और बना लेनी। ऐसे मतलब तरीका यही होगा। उसके बाद 21 बातियों को भी आपने ऐसे ही बीच में से काट लेना है। तो मतलब हो गया आपकी 63 बातियां और एक धागा सिर्फ सिंपल, एक इसमें से एक धागा लेकर के उसकी एक बाती बराबर की बना लीजिएगा। तो आपकी 365 बातियां ऐसे बन जाएंगी। 365 बातियां। ये कच्चे सूत की बाती जो होती है वो आसान होती है, बहुत पतला होता है ये सूत, और इकट्ठा एक बंच जो है वो आपके एक दीपक में जल जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, दीपक जब भी जलाए, एक दीपक जब भी जलाए तो बड़ी सी कोई प्लेट नीचे जरूर रख लीजिए, क्योंकि ये जो गोलागरी होती है ये भी जल जाती है साथ में कई बार। तो इसलिए नीचे कुछ बड़ी सी चीज, बड़ी प्लेट, उसके अंदर एक प्लेट उसके अंदर कौन सी रखनी है वो भी मैं बताऊंगी अभी। और ऐसे आप देखिएगा दूसरी बातियां हो गई, ये प्लेन जो रुई की बातियां होती हैं, ऐसे आप 365 बातियां ऐसे भी बना सकते हो। थोड़ी पतली बनाएंगे तो आपको एक ही बंच में 365 बातियां जला सकते हैं।
सेम ऐसे ही हो जाएगा कलावे की भी आप ऐसे बातें होती, क्योंकि कलावे में भी कई बार 2-3 धागे होते हैं और कई बार सिर्फ एक मात्र धागा होता है। तो आप डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले धागे को, जैसे मेरे इसमें है तो इसमें 3 है, तो आप 3 वाला 5 वाला भी होता है, कई बार 10 वाला भी होता है, 11 वाला भी होता है, डिपेंड करता है। तो ऐसे करके आप बातियां आपकी बन गई। अब बातियां तो बन गई, लेकिन आपको दीपक जो है वो प्रज्वलित करने का जो मैंने चीजें बताई है, एक नारियल, दूसरा आप मिट्टी का दीपक, तीसरा आप आटे का दीपक। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपके लिए थाली। थाली देखिए, ये आप तांबे की प्लेट भी ले सकते हैं और बहुत अच्छा ओम बना होता है इसके अंदर, आप ये भी ले सकते हैं। और आप ले सकते हैं पीतल की भी, तो पीतल की भी ले सकते हैं, तांबे की भी ले सकते हैं। तो दोनों तरीके की आप जो प्लेट है वो आप ले सकते हैं। कोई भी दीपक जो होता है, ये खास करके ये जो कार्तिक पूर्णिमा का दीपक, यानी कार्तिक महीना समापन होता है यहाँ पे, और देव दीपावली यानी भगवान की दीपावली होती है। एक महादीपक जो होता है आपके घर की खुशियों को समेट करके, संजो करके सुरक्षित रखता है। आपने सबसे पहले 2-3 चीजें होती हैं कि दीपक को रखा कैसे जाए। कभी भी दीपक को हमेशा याद रखिएगा, ये मैं आपको प्लेट में रख के दे रही हूँ, आप इसी प्लेट को भी इसके नीचे एक बड़ी सी थाली रख करके, उसके बीच में ये प्लेट रख करके, उसके बीच में आप जैसे फूल है, ये फूल डाल करके, देखिए मैं आपके सामने फूल डाल रही हूँ, फूल डाल करके ही आपने दीपक को ऐसे रखना है, ठीक है। यहाँ आपने इस दीपक को ऐसे रखना है, यानी कहने का मतलब कि फूल डालना है, थोड़े से अक्षत डालने हैं। ये मैं आपके सामने इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि किसी भी दीपक को, जो महादीपक जलाया जाता है, उसे डायरेक्ट जमीन पे नहीं रखना चाहिए। ये देखिए चावल भी रखे हुए हैं मैंने, अक्षत साफ, एकदम साफ चावल होने, टूटे खंडित चावल नहीं होने चाहिए। और ये मैंने फूल की पत्तियां रखी हुई है, और ये जो फूल की पत्तियां ना, ये गुलाब की पत्तियां हैं। ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है गुलाब के फूलों से, तो मैंने गुलाब की पत्तियां रखी है। या फिर आप ये 2 फूल पीले रंग का या नारंगी रंग का फूल हो, 2 पीले रंग के रख सकते हैं, 2 नारंगी रंग के फूल रख सकते हैं। क्योंकि जैसे आप तिलक की भी बात करते हैं तो कुछ देवी देवताओं को लाल रंग का तिलक चढ़ता है, कुछ देवी देवताओं को चंदन का तिलक चढ़ता है, यानी नारंगी रंग का या फिर पीले रंग का। तो लेकिन नारंगी पीला रंग जो होता है ये सभी देवी देवताओं को चढ़ जाता है, लेकिन बहुत सारे देवी देवताओं को जैसे लाल सिंदूर का तिलक नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पीले रंग का जो है इस्तेमाल हम इसीलिए करें, तो ये फूलों से आपने देवी देवताओं का आह्वान करना है। 2 फूल जरूर रखिएगा साथ में, थोड़ी सी पत्तियां ऐसे रखिएगा और उसके ऊपर ऐसे दीपक रख लीजिएगा। फिर आपने ये बातियां इसमें डालनी है, और ये बातियां जो है ये आपने गाय के घी से ही डिप करके बनानी है, यानी गाय का घी ही होना चाहिए। इनकेस गाय का घी नहीं है तो आप तिल के घी का दीपक कर सकते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप गाय के घी का दीपक ही प्रज्वलित कीजिएगा। और इसे आप भगवान का ध्यान करते हुए घर के मुख्य दरवाजे पर भी कर सकते हैं, घर की छत पर भी कर सकते हैं, घर के आसपास कोई पूजा स्थान है वहां पर जाकर के भी कर सकते हैं, घर के मंदिर में अगर आप कर रहे हैं तो वहां आपको बहुत सावधानी, क्योंकि ये लास्ट में जब ये प्रज्वलित होता हुआ ये काफी आग इसकी थोड़ी सी फैल जाती है, तो वहां आपको बहुत अटेंटिव और चौकन्ने रहने की जरूरत होती है। ये दीपक तब जलाना है जब आप सोए हुए ना हो, सोना नहीं है उसके बाद, यानी इस पूर्ण दीपक को प्रज्वलित हो जाना चाहिए, तब आपको शयन लेना है। और देव दीपावली का हमने पूजा की अगर हम बात करते हैं तो प्रदोष काल की पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है, गोधूली की वेला बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आप 7 से 8 के बीच में अपने पूजा करिए, भगवान का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए और इस दीपक को प्रज्वलित कीजिए। यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट धुल जाएंगे, आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। और भी हमने बहुत सारे दीपक 30 दीपक का भी हमने एक वीडियो बनाया था कि 30 दीपक दान यानी प्रवाहित कर दीजिए, जला दीजिए, उन दीपकों को प्रवाहित कीजिए, प्रज्वलित कीजिए, जैसे भी आप बोलना चाहते हो। लेकिन हम कहेंगे
बहुत ही श्रद्धा भाव से आप दीपक को प्रज्वलित कीजिए। यकीन मानिए आपकी जिंदगी की सारी समस्याएं पूर्ण होंगी, दूर होंगी, कष्ट दूर होंगे, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। क्योंकि जब तकलीफें पास में होती हैं तो खुशियां पास नहीं आ पाती। तो तकलीफों का दूर करना बहुत जरूरी होता है। देव दीपावली का वही समय, वही अवसर होता है जब आप इस विधि विधान से इस महादीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये महादीपक जो है वो आपके घर में धन भी लाता है, सुख भी लाता है, समृद्धि भी लाता है, वैभव भी लाता है, खुशियां भी लेकर के आता है। सब कुछ चाहिए अगर आपको, तो आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और अच्छे से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, शांत मन से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और धन का आगमन भी आपके घर में बहुत जल्दी हो सकता है, सुखों का आगमन हो सकता है, कार्तिक महीने का पूरा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने सारी चीजें इसीलिए आपको बताई हैं, दिखाई हैं। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। हैप्पी देव दीपावली, यानी देव दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।